हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ टैरो कार्ड्स रीडिंग सभी के लिए। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग का टॉपिक मैंने रखा है कि आप लोगों का परमानेंट यूनियन कब तक होगा। परमानेंट यूनियन मतलब कि आप दोनों विवाह बंधन में कब तक बंधेंगे, आप और आपके पार्टनर कब तक एक होंगे। तो यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। तो हो सकता है कि जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। बी ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा फ्रेंड्स। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी का वेलकम है इस चैनल पर। सभी अपने अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं और इन कार्ड्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आई होप कि आपको कार्ड्स प्रॉपर विजिबल हो रहे हों। तो इनमें से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उस कार्ड को पिक करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आप लोगों का परमानेंट यूनियन होगा। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम कार्ड 1 से। वेलकम व्यूअर्स। तो जिन भी व्यूअर्स का डेट ऑफ बर्थ इन नंबर से शुरू होता है तो देखिएगा कि क्या आपके पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन होगा, क्या आप दोनों विवाह बंधन में बंधेंगे। आई होप कि आपको डेट्स विजिबल हो रही हों, प्रॉपर दिख रही हों। थैंक यू। इसको हम यहाँ रखते हैं। अब हम चेक करते हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन होगा। प्लीज़ बताएं क्या हमारे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन होगा। ओके, बॉटम ऑफ डेक टावर। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपके सामने ही सफल किए हैं कार्ड्स और आपके सामने ही सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। ये ट्रू लवर्स का कार्ड है और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। आई एम सो हैप्पी डियर फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेसन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप दोनों का परमानेंट यूनियन होने वाला है फ्रेंड्स, होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ये कार्ड्स जो निकल कर आए हैं अमेजिंग कार्ड हैं ये। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। मैं सभी को थैंक्स बोलती हूँ, मेरे सभी डिवाइन पावर को, मेरे जितने भी एंजल्स हैं सभी एंजल्स को थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बॉटम ऑफ डेक टावर कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन सेपरेशन में हैं आपसे, उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं और वो इनसे निकलने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। और हो सकता है कि आप दोनों में भी काफ़ी मनमुटाव है। आप हो सकता है कि उनको काफ़ी धोखेबाज समझ रहे हो इस टाइम पर। आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते की जो बुनियाद आपने रखी थी, आपने जो सोचा था इस रिश्ते के बारे में, वो कुछ हुआ नहीं। और ये टावर मूवमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप पर है। हो सकता है कि अभी चल रहा है या फिर पास्ट में ऐसा कुछ होने वाला है। एक बिग टावर मूवमेंट हो सकता है कि आने वाला हो। और लेकिन ये टावर मूवमेंट जो आएगा फ्रेंड्स, ये आपके लाइफ में कुछ ख़राब नहीं करेगा। ये टावर मूवमेंट जो भी आएगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा आपके रिश्ते के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आएगा आप दोनों के प्यार के लिए। इस टावर मूवमेंट के बाद ही आप दोनों की मैरिज होगी। इस टावर मूवमेंट के बाद ही आप ये समझेंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि आप दोनों सोल टू सोल कनेक्टेड हो। ये बहुत ही ग्राउंडेड
लव एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे के लिए समान फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है कि आपने उनको नहीं बताया हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया हो। दोनों में से कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो दोनों ने एक दूसरे से छिपा रखी हैं। लेकिन ये डिवाइन का आपको ये संदेश है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। आपको इस लाइफ में मिलाया गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन का मैसेज है, कुछ ना कुछ डिवाइन का मंसूबा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप मैरिज के बंधन में बंधेंगे। कुछ समय बीत जाने पर आपकी मैरिज होगी उनके साथ। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन आप दोनों उन कठिनाइयों को क्रॉस कर जाएंगे। पॉजिटिव बने रहिए क्योंकि बैकग्राउंड में येलो कलर है और ये येलो कलर आपको पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको बता रहा है कि बी पॉजिटिव, बेवजह की नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए और जितना हो सके प्रे करिए, जितना हो सके पूजा पाठ करिए, जितना हो सके गॉड को मनाइए। आपके रिश्ते की बुनियाद ईश्वर के ऊपर टिकी हुई है, भगवान के चरणों में टिकी हुई है। आप जितना आस्था रखेंगे उन पर, जितना आप विश्वास रखेंगे, उतना आपको आपके प्यार में सफलता मिलेगी। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान दिखते ही नहीं और जो चीज़ दिखती नहीं वो होती नहीं है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी गलत सोच है आप लोगों की। क्योंकि ईश्वर हर वक्त हम लोगों के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपकी तकलीफ़ों को देख रहे हैं, वो आपके दर्द को देख रहे हैं, वो आपका रोना देख रहे हैं, वो आपका सुबकना देख रहे हैं। वो हर एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा हैं उनकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, रामकृष्ण परमहंस जी माता काली के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनको कैंसर था और उनके उस बीमारी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था और उस दर्द से वो इतना परेशान हो जाते थे। उन्होंने अपनी माँ से, माँ काली से पूछा कि माँ, क्या आप मेरा ये दर्द ठीक नहीं कर सकती हो? आप तो सर्वशक्तिमान हो, आदि शक्ति हो, क्या आप मुझे इस दर्द से छुटकारा नहीं दिला सकती? तो माता काली ने उनसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दिला सकती हूँ, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें ये दर्द फिर से मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मा की वजह से तुम्हें मिला है और अगले जन्म में ये तुम्हें और दोगुना होकर मिलेगा। क्योंकि इस जन्म से अगर मैं इस दर्द को हटा देती हूँ तो इसमें ब्याज जुड़ जाएगा। ब्याज जानते हैं ना आप, जिस तरीके से हम पैसा देते हैं किसी को और वो पैसा समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, उसमें ब्याज ऐड होता जाता है, इंटरेस्ट ऐड होता जाता है। ऐसा ही हमारी कर्मा के साथ होता है। अगर हमारे कर्मा हम डील नहीं कर रहे हैं इस जन्म में, हम उनसे बचना चाहते हैं, हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, तो याद रखिए कि ये कर्मा आपको अगले जन्म में डबल होकर मिलते हैं। तो माता काली ने जब उनसे कहा कि आपके ये जो कर्मा हैं, ये आपको अगले जन्म में ये दर्द आपको डबल होकर मिलेगा, क्या आप सहन कर पाओगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नहीं माँ, मेरे अगर पिछले जन्म की कर्मा की वजह से ये है तो मुझे इसी जन्म में ये कर्मा काट लेने दो। और वो उस दर्द से तड़पते रहते थे। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अगर कुछ अभी टाइम लग रहा है, अभी आपका पर्सन आपके पास नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। कुछ चीज़ें जो डिवाइन पर हम लोग सरेंडर कर देते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। जब एक डिवाइन टाइमिंग होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, और जब वो होती हैं ईश्वर की ओर से, ईश्वर की कृपा से, तो कोई भी चीज़ उनके रास्ते में नहीं आती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार बहुत सच्चा है, ट्रू लव है, और आपको अपने ट्रू लव पर भरोसा करना चाहिए। आप दोनों मैरिज के बंधन में बंधेंगे, आप दोनों का परमानेंट यूनियन ज़रूर से होगा। और मैं यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब मैं देख लेती हूँ इन कार्ड्स से आपके लिए क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। उनको आपके अलावा कोई और नहीं दिखता है। उन्होंने ये सोच लिया है पूरी तरह से कि जो होगा अब आर पार की लड़ाई में होगा।
उनको अपनी लाइफ में कोई और नहीं चाहिए और वो बिल्कुल कट ऑफ बात करने वाले हो गए हैं कि जो भी बात है सामने सच बोलना। अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स जब भी आता है तो ये एक्शन को दिखाता है। एक्शन, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ करेंगे वो, या तो आपको कमिटमेंट दे देंगे या फिर आपको रिंग पहना देंगे या कुछ सॉलिड ऐसा ज़रूर कर देंगे जिससे कि आप आश्वस्त हो जाओ कि हाँ भाई अब ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, हम दोनों इन फ्यूचर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है फ्रेंड्स, तो एक कम्युनिकेशन भी आ सकता है उनकी तरफ से, हो सकता है कि आपको मैसेज करें, आपसे काफ़ी देर बात करें कॉल पर। अब देख लेते हैं कि यहाँ इन कार्ड से आपके लिए क्या आता है निकल कर। प्लीज़ डिवाइन ये बताएं कि ये कब तक होगा, हमारी व्यूअर्स की मैरिज कब तक होगी, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ डेक फूल, द फूल की एनर्जी है। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप और आपके पर्सन प्लीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिए, रोना धोना छोड़िए, आप भी रोना धोना बंद करिए और उनको भी आपके रोने से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो टेंशन हो रही है, उसको भी ख़त्म कीजिए। अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मत करिए। आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा शांति से टाइम बिताइए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। और आपकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी दुखी हैं, इधर आप दुखी हो, इधर वो दुखी हैं, तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा। आपको फ्यूचर में आपकी जो चीज़ है वो आपको मिलेगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी शादी नहीं हो सकती है तो कोई भी ताकत नहीं करवा सकती, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। यहाँ पे कार्ड भी है दुविधा का, बहुत ज़्यादा दुविधा में है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको क्लैरिटी नज़र ही नहीं आ रही है। और क्लैरिटी यही है कि आप दोनों की मैरिज होगी, इन फ्यूचर होगी, अभी हाल फिलहाल नहीं होगी लेकिन भविष्य में होगी, तो इनसे ही होगी। लेकिन तब तक आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, ज़्यादा गलत नहीं सोचना है। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। ये जो कौवे हैं जो आपके दिमाग में दिन रात काँव काँव करते हैं, इनको अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। ये जो नेगेटिव थॉट्स का ताना बाना आपके दिमाग में बुना जा रहा है, इसको आपको अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़िए, सरेंडर कीजिए गॉड को, अपनी हीलिंग करिए। सबसे बड़ी बात है सेल्फ हीलिंग। और कुछ समय के बाद मैं खुद भी एक हीलिंग कोर्स ओपन करना चाहती हूँ, शुरू करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को उससे काफ़ी बेनिफिट हो। अपनी स्वयं की हीलिंग करिए, अपनी पर्सनल हीलिंग करिए, अपने रिलेशनशिप्स की हीलिंग करिए। अगर आप हील होंगी तो आपके अंदर ग्राउंडनेस आएगी, आप ग्राउंडिंग होंगी और चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देख पाएंगी। सरेंडर करिए गॉड को और खुद पर वर्क करिए, अपने आप को रेस्ट कीजिए, अपने आप को रिजोनेवेट कीजिए, अपने आप के साथ पीसफुल टाइम स्पेंड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं समटाइम्स, और आप डिवाइन से क्वेश्चंस करती हो कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ में आया ही क्यों, जब मेरी शादी इससे होनी नहीं थी तो आपने इसको भेजा ही क्यों मेरी लाइफ में। तो इसके लिए डिवाइन का ये आंसर है आपके लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा में जाइए और वहाँ जाकर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जो भी सवाल आप ईश्वर से कर रहे हो, ईश्वर आपके अंतर्मन में है, वहाँ वो आपको सारे आंसर्स देंगे। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करेंगे आप लोग, हैप्पी मैरिड लाइफ।
बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही डेक से बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आप दोनों के गिले शिकवे दूर होंगे इन फ्यूचर में। और मैंने पूछा था कि कब तक हो सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम दिख रहा है मुझे। और उनका जो कॉल या मैसेज है वो हो सकता है कि 4 डे से लेकर 4 वीक्स के अंदर आ जाए। 4 दिन से लेकर 4 हफ्ते तक के अंदर उनका कोई भी मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आ सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक द फूल आपके लिए एक्शन लेंगे। 2 कार्ड हैं एक्शन के, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र तो रखना पड़ेगा। और मेरे कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि मैडम आखिर हम कब तक सब्र रखें, हमें बहुत टाइम हो गया है। किसी को 13 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं वेट करते करते। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार आपने उनको करवाया है। पिछले किसी जन्म में आपने इंतज़ार उनको करवाया है और इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है यूनियन में, इसलिए आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स की डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स से आती है, तो देखते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते में परमानेंट यूनियन मिलेगा। क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी? क्या आप दोनों परमानेंट बंधन में बंध जाएंगे हमेशा के लिए? देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज़ बताइए गॉड, प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे, हमारे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में क्या उनका परमानेंट यूनियन होगा? प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर्स का इस रिलेशनशिप में परमानेंट यूनियन होगा? क्या वो दोनों मैरिज के बंधन में बंधेंगे? क्या दोनों की शादी होगी? वेट फ्रेंड्स, एक कार्ड जंप आउट होकर नीचे गिरा है। कॉन्ग्रेचुलेसन डियर फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन चल रही है फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी हैंग्डमैन वाली है। आप दोनों ही टेंशन में हो, आप दोनों ही चिंताओं में हो कि आखिर होगा तो होगा क्या। आपके पार्टनर जो भी हैं, या तो ये आपके साथ बचपन से जुड़े हैं, मतलब आप दोनों ने स्कूलिंग साथ में की है, आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या स्कूल से या कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो, और इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स बताने में काफ़ी वक्त लगाया है। या तो इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स बताने में वक्त लगाया है, या फिर आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बताने में काफ़ी टाइम लगाया है। हो सकता है कि आप दोनों में ट्रस्टवर्दी इशू भी हों, आप लोगों के अंदर ट्रस्ट बहुत देर में आया हो, लेकिन जब आया है तो पूरी तरह से आया है। आपके पार्टनर आप पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। आप उनके लिए एक ऐसा पार्टनर हो जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आपकी रीडिंग में सन कार्ड आया है, और सन कार्ड जब आ जाता है तो रीडिंग में कितने भी निगेटिव कार्ड्स हों वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत हैं। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन। तो आप इनकी डेस्टिनी में हो फ्रेंड्स। आपकी मैरिज इनके साथ होनी ही है, क्योंकि आप दोनों के कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। कुछ ऐसे काम जो आपने पिछले जन्म में अधूरे छोड़ दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों ने एक दूसरे से वादा करके पूरे नहीं कर पाए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए आप दोनों इस जन्म में मिले हो। और ये डेस्टिनी है जो आपको साथ लेकर आई है।
और यही डेस्टिनी आपको एक साथ एक बंधन में बांधेगी। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि जब तक फ्रूट पूरी तरह से पक नहीं जाता, जब तक फल पूरी तरह से पक नहीं जाता, वो अपनी डाल से, अपने जो पेड़ है उससे अलग नहीं होता है। तो ये हमारे कर्मा डीलिंग है, या हमारे जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा हैं उनकी वजह से ये वक्त थोड़ा सा आगे खिसक रहा है। आप दोनों साथ ज़रूर होंगे, आप दोनों ज़रूर से मिलेंगे एक दूसरे से, आपका परमानेंट यूनियन होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले है। और आप लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको सब्र नहीं है। आप सोचते हैं कि मैडम हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, हमें काफ़ी टाइम हो गया है वेट करते करते। तो फ्रेंड्स, जब अच्छी चीज़ मिलने को होती है तो वो सडन नहीं मिलती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए कितने जन्म लिए, और कितने जन्मों तक उन्होंने लगातार तपस्या की, तब उन्होंने भोलेनाथ को अपने जीवन में पति के रूप में पाया। तो अच्छी चीज़ों को पाने में वक्त लगता है फ्रेंड्स। तो आपके लिए भी यही है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। डिवाइन का जो चक्र है, ये जो किस्मत का पहिया है, वो आपके फेवर में घूमेगा, और जब ये आपके फेवर में घूमेगा तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। और यहाँ पर मैं साइन बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है वो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके अंदर आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें आपके साथ। जो भी थॉट्स थे जिनमें वो दिन रात उलझे रहते थे, जो उनके नेगेटिव सोच थी, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। खुद के अंदर करेज पैदा कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि पेज से लेकर किंग बनने तक की जो जर्नी होती है फ्रेंड्स, थोड़ी सी टफ होती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की जो ऊर्जा होती है उसमें एक लड़कपन होता है, एक बालपन होता है, समझदारी कम होती है। लेकिन जब किंग तक का सफ़र होता है ना, तो ये किंग तक पहुँचते पहुँचते बहुत गंभीर हो जाता है। तो आपके पर्सन अब काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, बहुत सीरियस हो चुके हैं रिलेशनशिप के प्रति, और वो इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ बधाइयाँ या कुछ ना कुछ आपको मुबारकबाद ज़रूर भेजेंगे, कुछ ना कुछ आपको खुश खबर ज़रूर से देंगे। सन कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप दोनों मैरिज के बंधन में बंधेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आप सभी को। पॉजिटिव बने रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपकी मैरिज होगी तो कब तक होगी, साल, महीने, दिन क्या लगने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स की शादी होगी तो कितना टाइम लगेगा, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, द व्हील। देखिए, किस्मत की बात है फ्रेंड्स, आपके लिए दोनों ही डेक से फॉर्चून कार्ड निकल कर आए हैं। आपकी किस्मत में सडन कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, मिरेकुलस चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून और द व्हील, दोनों ही डेक से आपके लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक कि आप अपने अंदर ग्राउंडिंग नहीं कर लेते हैं, जब तक कि आप अपने आप पर फोकस नहीं करने लगते हैं, जब तक कि आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक ये थोड़ा सा वक्त आपको लगने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है। आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है, आपको अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है,
और आपको पॉजिटिव रहना है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप अपनी जर्नी को, अपने प्यार को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मैंने टाइम का पूछा था कि कब तक हो सकता है, तो किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो किंग आए हुए हैं आपकी रीडिंग में। आपके पर्सन इमोशनल बहुत हो रहे हैं, इमोशंस हाई हैं उनके इस वक्त। यहाँ पर डे तो नहीं बोलूँगी, डे नहीं आए हैं, मंथ और ईयर्स। पेंटिकल हमेशा ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका 1 साल भी लग सकता है और 7 मंथ भी लग सकते हैं। 7 मंथ से लेकर 1 साल तक का समय आपके मैरिज में लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। बॉटम ऑफ डेक मैं बताना भूल गई हूँ, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको भी आपके पर्सन को भी। ये जो आँखों पे आपने पट्टी बांध रखी है ना, इसको आपको खोलना पड़ेगा और ओपन माइंड होकर अपनी जर्नी को देखना है। ओपन माइंड होकर अपना वर्क करना है। इनर वर्क चाहे तो इनर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनर वर्क करेंगे ना तो आपके कर्मा डीलिंग में बहुत सुविधा होगी और आप अपने प्यार को जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ध्यान, मेडिटेशन, ये ऐसे टूल्स हैं जिनसे कि आप अपने लाइफ की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और फोकस करिए खुद पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक करें वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स की डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में से आती है, देखिएगा, उनके लिए देखते हैं कि क्या आप लोग परमानेंट यूनियन में बनेंगे, क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी, क्या आप दोनों एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे, क्या आप दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ बताएं। मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, मेरे सभी एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे आर्कएंजल्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताएं, क्या हमारे व्यूअर्स की परमानेंट यूनियन होगी, क्या हमारे व्यूअर्स की शादी इनके पार्टनर के साथ होगी। प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक है द मून। बाप रे बाप, ये क्या है भाई, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के बीच में। आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे कुछ छिपा कर भागे हैं, या तो ये छिपकर कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिससे कि आपका दिल टूट गया है। काफ़ी सैड हैं आप। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हो सकता है कि आपसे छुपा के रखा है फ्रेंड्स। ये जो भी पर्सन हैं, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में था अभी, इसने आपका दिल तोड़ा है और ये दिल तोड़कर आपका गया है। आपने बहुत चाहा इसको, आपने इसके लिए सब कुछ किया, जो आपसे हो करते बनता था वो आपने इसके लिए किया, लेकिन ये अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो गया। इसने नहीं बताया आपको कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसने नहीं बताया आपको कि ये अचानक से क्यों गायब हुआ।
इसने आपके साथ कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छिपाई हैं, आपसे धोखा किया है, आपको बिट्रेयल किया है, इसलिए आपका दिल टूटा है। दिल टूटा है और आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। आप इतने दुखी हो कि आपको ये लगता है कि आपने गलत डिसीज़न लिया और इस वजह से आप कहीं न कहीं खुद को टॉर्चर करते हो, खुद को कोसते हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ़ में दुखी हैं, सैड हैं या आप अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं बार-बार, ऐसा मत करिए। आपकी सोल एक डिवाइन सोर्स है। अगर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, तो आप बीमार पड़ जाएँगे। आपको अपने आप को कोसना नहीं है। ये आपकी लाइफ़ के कुछ लेसन थे, जो आपको सीखने ही सीखने थे। अगर ये नहीं होता तो कोई और होता, कोई और नहीं होता तो कोई और होता। मतलब ये है कि जो लेसन आपको लाइफ़ में मिलने हैं, वो तो कोई ना कोई आकर आपको देकर ही जाता। और ये लेसन हमें क्यों मिलते हैं? हम यही सोचेंगे ना कि हमको ये लेसन क्यों मिलते हैं? इतना दर्द भरा लेसन क्यों? तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अपने कई जन्मों से इसी पैटर्न में जीते आ रहे हों। दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हो और दूसरे आपको धोखा देकर चले जाते हैं, आपकी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं और आप एक दुःख के दरिया में डूबने लगते हैं। तो इसलिए डिवाइन ने इस जीवन में आपको ये लेसन देने के लिए ही ये सब किया है कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों से अलग करना सीखें, डिटैचमेंट में रहें, एकदम से किसी भी पर्सन के प्रति अपनी भावनाओं को अटैच ना करें, क्योंकि दुनिया में सभी अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग जो हमें कर्मा डीलिंग के लिए मिलते हैं, तो ये सोच के चलना चाहिए कि लाइफ में जो हो रहा है वो प्री प्लान्ड है और हम कुछ लेसन ले रहे हैं इससे। तो आप जो हुआ है आपके साथ उसको अपने लिए ये मत सोचिए कि मुझे धोखा मिला है, मुझे डिच किया गया या मुझे उसने छोड़ दिया, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि आपको उसने एक लेसन दिया है और ये लेसन अब आप आगे अपनी लाइफ में फ़ॉलो करेंगी। जब ये लेसन आप फ़ॉलो करेंगी या करेंगे तो आपको आगे से ना तो इस लाइफ में धोखा मिलेगा और अगर आप और भी कई लाइफ में यहाँ पर आएँगे दोबारा से मदर अर्थ पर, तो आप इस एक पैनिक सिचुएशन से बचे रहेंगे। आपको फिर जो भी पार्टनर मिलेगा वो लॉयल मिलेगा, ट्रस्टवर्दी मिलेगा। आप काफ़ी सैड है इस वक्त। बॉटम ऑफ डेक द मून, इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी रोए हैं। इस पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपने अपने आसपास के लोगों की भी बातें सुनी हैं, अपने पेरेंट्स की बातें सुनी हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने आपकी बुराइयां की हैं, लोगों ने आपके बारे में गलत सलत बोला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर चला गया बिना बताए। जब इसको लगा कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, तो इसमें हिम्मत नहीं थी कि ये आपसे शादी कर सकता, इसलिए ये आपसे दूर चला गया। लेकिन अब आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई ऐसा ज़रूर से बंदा या बंदी आने वाली है जो बहुत इमोशनल हैं। वो आप अपना लव ऑफ कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपकी जो सिचुएशन है उसको देखकर ये सोचते हैं कि आप बहुत करेजियस हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत पावर है। ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, ये आपके लिए एक बेटर पर्सन साबित हो सकता है और इसकी नज़र में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हो या मेल हो, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए है। आपने ये सोचा था कि सारा जो आपने किया वो स्पॉइल हो गया, आपकी सारी मेहनत स्पॉइल हो गई और आपको कुछ नहीं मिला, खाली हाथ रह गए आप। लेकिन फ्रेंड्स, आपके पीछे भी 2 कप रखे हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी का है और एक इस पर्सन का है। तो आपको दुखी नहीं होना है और जिस पर्सन से भी आपकी मैरिज होगी, जो भी आपकी लाइफ में आएगा,
बहुत खुशनसीब होगा और आपके लिए वो बहुत लॉयल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। अब हम देख लेते हैं कि इन कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स को कब तक ये पार्टनर मिलने वाला है। बॉटम ऑफ डेक द हर्मिट। फ्रेंड्स, आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो शायद। ये देखिए फिर से वही कार्ड निकल कर आए हैं। फिर से आपके लिए वही सेम कार्ड निकल कर आए हैं। आप प्लीज़ इस दुख से बाहर निकलिए फ्रेंड्स, इस शौरों से बाहर निकलिए और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर की नींव डालिए। एक बेटर कल के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। इस हार्ट अटैक से आपको निकलना ही निकलना है। 2 बार देखिए एक ही एनर्जी आई हुई है और 2 अलग अलग डेक से वही सेम कार्ड्स आए हुए हैं। आप खुद से देखिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों इतना डिटैच हो आप, क्यों इतना अटैच हो आप उससे? जाने दीजिए। लेसन देने आया था, आई थी, गए, हो गया उनका लेसन पूरा, अब वो नहीं आएंगे वापस से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। इस सौरों से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। बाहर निकलिए इस दुख से, इस तकलीफ़ से, क्योंकि आपके लिए एक बेटर पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपका। आपको और ज़्यादा अपना सर नहीं पकाना है, और ज़्यादा आपको सिरदर्दी नहीं लेनी है। ये एक लेसन था, आपने लेसन ले लिया है, बाकी का सब फिनिश। जो गुजर गया है उसको, उस पार्ट को, जो ख़राब पार्ट था आपके जीवन का, उसको, उतने हिस्से को कट कर दीजिए अपनी लाइफ से। आपने जो लेसन लेना था वो ले लिया। अब आप डिवाइन से कनेक्ट होइए। क्वीन ऑफ कप्स, एक प्योर एनर्जी में आकर डिवाइन से कनेक्ट होइए। द हर्मिट, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगी, मेडिटेशन ध्यान करेंगी। आपके अगर पास्ट लाइफ कर्मा की कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो रिजॉल्व होगी। उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी इन फ्यूचर की स्पॉटलाइट में आएंगी आप। हो सकता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं, जो लोगों को लाइफ में बेटर जीने के लिए स्पीच देता है। हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाएं, जो लोगों को ट्रू लव यानी कि हमारे गॉड से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। और इस पर्सन के बाद जो ये आ रहा है, इसके बाद आपको खुद से अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस होंगे फ्रेंड्स। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में होंगी और जब आप इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि हाँ, हमने आज कुछ अपनी लाइफ में बेटर अचीव किया है। और जो भी हुआ है पास्ट में, जब आप अपने डॉट्स जोड़ेंगी, जब आप वो डॉट्स, लाइफ के डॉट्स कनेक्ट करेंगी, तो आपको एहसास होगा कि आपके लिए ये ज़रूरी था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ही आपको ये सब मिला। तो फ्रेंड्स, रीडिंग थी ये कि क्या आपके पार्टनर के साथ आपका परमानेंट यूनियन होगा, और यहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही निकल कर आई है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ज़रूर से बताइएगा। और आपने अपना कीमती वक्त दिया है मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।